आज की इस खूबसूरत बज़म पर जनाब अंजुमन तलबा इस्लाम राजा जंग को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने इस हसास नौइयत के प्रोग्राम पर एक खूबसूरत मजलिस का इनेकाद किया। मैं यहाँ पर तकरीर करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, जिस अनवान के ऊपर आज बुलाया गया है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और ईमान जो होता है वो दलील नहीं मांगता, और हमारा काम दलील देना होता है। यहाँ पर पंजाबी में वो कहते हैं अन्ने वाह हमारा ईमान है। हमारा ईमान क्या है कि जहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमारे अंजुमन तलबा इस्लाम राजा जंग के जो सरपरस्त है वो बात हदीस सुना रहे थे कि जो मुसलमान होते हैं वो एक जिस्म की मानंद होते हैं। अगर सर के ऊपर से एक बाल नोच लिया जाए तो पांव का नाखून उस दर्द को महसूस करता है। मुसलमान की हैसियत उस बाल के एक हिस्से से लेकर पांव के नाखून तक की एक जैसी है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो हमारे फलस्तीन में बैठे हुए हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको जो दर्द हो रहा है हम महसूस क्यों नहीं करते? इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आज जो हम ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, उसके पीछे जो वजह है वो बड़े खूबसूरत शेर में छुपी हुई है कि वो मोअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। आज हम कुरान की तालीम से दूर हो चुके हैं और दुनिया में हम जलील हो रहे हैं। मैं यहाँ पर हुस्ने तकरीर तो नहीं कर सकता, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि पिछले चंद सालों में हम जलील कैसे हो रहे हैं कि जब कोई मामला दीन इस्लाम का आता है तो हम पिछली सफों में होते हैं, जब कोई मामला दुनिया का होता है तो अगली सफों में अपनी जगह तलाश कर रहे होते हैं। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के अंदर आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो हमारी नई आने वाली नस्ल है उन्होंने जरूर सुना होगा कि यहाँ पर ना जजों को माजूल कर दिया गया था। जजों को माजूल कर दिया गया था तो वहां हमारे वकला तंजीमों ने और सियासी जमातों ने मिलकर उसके लिए एक तहरीक उठाई और वक़्त की हुकूमत को मजबूर किया कि वो अवामी अमंगों के मुताबिक फैसला करे, उन जजों को, माजूल शुदा जजों को बहाल किया जाए। तो दुनिया के लोगों ने दुनिया से मोहब्बत और दुनिया के हुक्मरानों से अकीदत को जाहिर करते हुए एक समंदर बाहर निकल आया लोगों का, और लाहौर से लेकर जीटी रोड के रोड से होता हुआ गुजरांवाले तक वो लोग जमा हुए, जमे गफीर था। तो वो हुकूमत थी जो वो मजबूर हो गई, उन्होंने फौरी कह दिया कि हम उन जजेस को बहाल करते हैं, क्योंकि वो अवाम की उमंगों का फैसला था। अवामी उमंगे क्या थी कि उन जजेस को बहाल किया जाए। तो यार आज अगर अवामी उमंगों का जो फैसला होता है वही हुक्मरान होते हैं, वही जो हुक्मरान होते हैं अवामी उमंगों के फैसलों को आगे लेकर चल रहे होते हैं। अगर आज फलस्तीन से मोहब्बत का सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं हो रहा तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम हुकूमत को एक सख्त मौक़िफ़ देते कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, उसी तरह ईमान का हिस्सा है जिस तरह हमने जजेस की बहाली के लिए अपनी कोशिशें की थी, तो मैं नहीं समझता चाहे ये किसी भी सियासी जमात की हुकूमत होती वो इसमें बुज़दिली का मुजाहिरा करते। आज अगर बुज़दिली का मुजाहिरा कर रही है हुकूमत, जहां पर हुकूमत जिम्मेदार है वहां पर हमारे लोग भी जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार आतिफ अंसारी खुद है कि उस तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहा जो फलस्तीन की हमायत के लिए उठाई जा रही है। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, फिर ये हुकूमत बदलेगी। और ये जो हुकूमत होती है ये अपनी चंद दिनों के इक़्तिदार को महफूज करने के लिए जो भी करती है। अगर ये इसको अपने इक़्तिदार महफूज अजीज होगा और हमारी राय और हमारी उमंगे और हमारा ईमान इन तक पहुंचेगा कि फलस्तीन के लोगों से मोहब्बत की जाए, उनको बचाया जाए, उनकी नस्ल कुशी ना की जाए,
तो फिर ये हुकूमत कुछ कर सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो हुकूमत की आज खामोशी है, ये सारे का सारा हमारा किया धरा है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप कर क्या सकते हैं, आप इस हुकूमत को कैसे मजबूर कर सकते हैं। इकबाल ने कहा था, इकबाल ने आप लोगों से ये काम करवाया था। आज इकबाल तो नहीं, लेकिन मैं इकबाल के उस फलसफे को आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने कैसे काम करवाया था। उन्होंने नहीं ये फरमाया था इकबाल ने कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर जिस तरह जजेस की बहाली के लिए या किसी एक सियासी जमात के रहनुमा की आजादी के लिए हम बाहर निकल सकते हैं, तो मेरे दोस्तों, मुझे एक बात इसमें बताएं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हर वक्त मैं पिछले 15 से 20 साल का जो सियासी तालिब इल्म रहा हूं, जो मैंने देखा सुना, क्या आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात से लेकर आखिरी सियासी जमात तक ने ये कोशिश की कि तौहीन रसालत का जो कानून है वो बदला जाए? वो क्यों नहीं बदला? हमारी जो अकीदत है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ तो है, लेकिन जिस चीज के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशी महसूस की, वो हर वक्त अपने उम्मती के लिए दुआ करते रहे। तो क्या हम उस नबी की उम्मत के लिए कोई कोशिश नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर वक्त के जो हुक्मरान हैं, मैं यहाँ पर जो वक्त के हुक्मरान हैं, मैं उनको भी कोसता हूँ, लेकिन साथ में मैं अपने आप को भी कोसता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, कहीं ना कहीं हम सब की गलती है। हम सब अफराद को, हम सब लोगों को मिल्लत बनकर एक होकर इसमें गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहिए, भाई आपके हाथों में दुनिया की सबसे मजबूत जो फौज है, उन अफवाज में से आपके पास एक फौज है। उन्होंने अपने हाथों में कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई। दुनिया के बेहतरीन जो असला जात है, उनका जो असासे है वो आपके पास है, लेकिन वो आप रुए कार क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि वो ये समझती है कि ये अवामी अमंगों का शायद फैसला नहीं है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज जो फलस्तीन के लोग अपनी शहादतें दे रहे हैं, कट रहे हैं, बम गिर रहे हैं, तो उनके जिस्म के हिस्से चित्रों की शक्ल में उड़ रहे हैं, और हम बेहिस होकर मोबाइल में उस वीडियो को ऐसे एक फिंगर के निशान से ऊपर कर देते हैं। इससे बड़ी मैं समझता हूं मेरे ऊपर ये और कोई लानत हो नहीं सकती कि उस वीडियो को देखकर हम खामोश हैं और हुकूमत को कोई मैसेज नहीं दे रहे कि जब ये हुकूमत कर सकती है, अपना पैगाम पहुंचा सकती है, और हमारी फौज बेहतरीन अफवाज में से एक फौज है, वो वहां पर जाकर मुट्ठी भर यहूदियों का मुकाबला करके उनको नीस्तो नबूद कर सकती है, और पहला हक भी उनका है। अगर ये हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को जहाद के लिए इजाजत नहीं देंगे, तो पहला काम उन्हीं का है। उनको ये नहीं कर रहे, तो उनको मजबूर करने के लिए मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हमने दीगर तहरीकों में अपना काम किया, इस तहरीक में भी हमारी उसी तरह की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि ये जो जितनी चीजें पिछले दिनों में हमारे वकला भाइयों ने, कसूर बार एसोसिएशन ने भी इस मामले में एक तहरीक उठाई, एक रैली निकाली, उसमें काफी ज्यादा वकला ने भी शिरकत की, रेजोल्यूशन पास की कि जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनको कसूर बार में मना किया जाता है। आइंदा से किसी किस्म की भी अगर उनकी पैदा की गई एक माचिस की तीली भी उधर आएगी तो वो भी रोक ली जाएगी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो शैम्पू है, जो भी बार के अंदर जिधर हमारा असर रसूख है हम उसको रोकेंगे। तो ये एक एक फर्द ने ये कसूर बार के अंदर हो गया। इसी तरह अगर राजा जंग के अंदर हमारी ताजर यूनियन है ये करे, इसी तरह हमारे कसूर के अंदर, इसी तरह हमारे सूबे में, इसी तरह अगर पाकिस्तान में अगर ये काम करवाना है, तो ये सारे बेहतरीन दोस्त मिलकर हमें मैसेज देना होगा। तो मेरी सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे भाई कुर्बानियां दे रहे हैं वो तो नहत्ते हैं,
تو یقین جانیے کل بروز قیامت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے لیے کھڑے ہوئے اور سامنے سے فلسطین کا ایک بچہ آ گیا کہ یا رسول اللہ ان کی شفاعت نہ کیجئے، انہوں نے ہمیں اپنے جسم کا حصہ نہیں سمجھا تھا، یہ بے حس ہو گئے تھے، ان کو اپنے بچوں کی تو فکر تھی، اپنی بہنوں کی عزت کی تو فکر تھی، لیکن ہماری کوئی فکر نہیں تھی ان کو۔ تو اس دن سے ڈریے میرے دوستوں، اس دن سے میرے بھائیوں ڈرو کہ اس دن ہمارا کون ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے علاوہ کسی کی سفارش چلنی ہی نہیں ہے، اس دن سے ڈریے میرے دوستوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے پیار ہے، ہر امتی کی اس نے شفاعت کرنی ہے، لیکن اگر ایک امتی برحق وہاں کھڑا ہو گیا تو اس لمحے سے ڈریے میرے دوستوں کہ ہمارا بھی اگر احتساب ہوا تو اس وقت ہماری دوبارہ سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں، میری آپ سے، میرے یہاں پر آنے والے تمام معزز مہمانوں سے گزارش ہے کہ آج کے اس دن سارے دوست اپنا پیغام وقت کی جو حکمران ہے وہاں تک پہنچائیں، تاکہ وہ صف اول کا دستہ بن کر اسرائیل میں اسرائیلی یہودیوں کو شکست دیں اور مسلمان بھائیوں کو، فلسطین بھائیوں کو، ہمارے بھائیوں کی زندگیوں کو محفوظ کریں۔ اور اس بات کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا۔ میں پھر سے وہی شعر دہراؤں گا کہ یہاں پر بیٹھ کر ہمیں اپنی مذمت پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں وہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جس سے حکومت اس بات کی ٹھان لے کہ اب مذمت نہیں، اب ان کی مرمت کی جائے گی جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔